हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 66 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है, हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर वी कैन नॉट डिसाइड द रिजल्ट। वी से दैट डेली लाइफ में कई सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हम उसके रिजल्ट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, आई डाउट इट विल रेन टुडे। जैसे कि मुझे शक है कि वर्षा होगी आज, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। सेकंड, चांसेस आर हाई दैट बॉस विल एग्री टू इंक्रीज माई सैलरी। बॉस मेरी सैलरी को इंक्रीज करेंगे, इसके चांस हाई हैं। सी है प्रोबेबली देयर विल बी नो पोल्यूशन टुमारो। ये भी संभावना है कि कल पोल्यूशन नहीं होगा। तो पक्का पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये केवल क्या है, इसमें डाउट है, चांस है, उम्मीद है इसमें कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन मैथमेटिक्स वी कैन मेजर दिस अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो मैथमेटिक्स में अनिश्चितता है होने की, ना होने की, किसी भी सिचुएशन की। प्रोबेबिलिटी इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनिश्चितता है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देना, ये प्रोबेबिलिटी में आता है। इन अदर वर्ड, द सिचुएशन स्टेटेड अबव आर नॉट सर्टेन टू हैपन, दैट इज द सिचुएशन आर अनसर्टेन। या हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का पक्का पता नहीं है कि वह होगी कि नहीं होगी, तो अनिश्चितता की स्थिति है, तो उसको हम अनसर्टेन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, डूइंग एन एक्शन दैट इज़ टॉसिंग ए क्वाइन थ्रोइंग ए डाइस। अगर ये काम करते हैं कि कोई सी क्वाइन को टॉस करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, तो ये ट्रायल में आ गया। रिजल्ट ऑफ द एक्शन, उसके आउटकम्स होते हैं, क्या क्या आते हैं, तो कलेक्शन ऑफ सम ऑफ आउटकम्स, ये इवेंट में आ जाता है। मैथमेटिकली द प्रोबेबिलिटी पीई ऑफ एन इवेंट इज़ डिफाइंड एज। तो किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, पीई। पीई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड एज ई डैश। ई किसी भी इवेंट का होना, ई बार किसी इवेंट का ना होना। एंड गिवन एज, और किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ई बार हो जाएगी। पी ई डैश या पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी ई है, ना होने की 1 माइनस पी ई हो जाएगी, क्योंकि होना और ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। सम फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 1। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1 होगा यहाँ पर। कैन नेवर बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी, 1 से अधिक नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स ऑफ ए ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे हम तो वो 1 के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर था, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट नहीं हो सकती है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ऑलवेज 0। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर फेवरेबल आउटकम 0 होते हैं। द इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन इज़ कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। जो घटना निश्चित रूप से होती है
वहाँ पर पॉसिबल इवेंट्स होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। तो कोई भी इवेंट जो कन्फर्म है, सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। वी हैव ए बैग कंटेनिंग 14 पिंक बॉल्स, 11 ब्लू बॉल्स एंड 15 येलो बॉल्स। हमारे पास एक बैग है, उसमें 14 पिंक बॉल हैं, 11 ब्लू बॉल हैं एंड 15 येलो बॉल हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम द बैग। बैग में से हमने एक बॉल को निकाला, तो ये ट्रायल के अंतर्गत आएगा कि हमने ट्राई किया। बॉल कम्स आइदर पिंक, ब्लू और येलो। तो बैग में जिन कलर की बॉल हैं वही बॉल आएंगी, या तो पिंक आएगी या ब्लू आएगी या फिर येलो आएगी। तो ये हो गए आउटकम ऑफ ट्रायल। ट्रायल के आउटकम हो गए। बॉल निकालने का हमने ट्रायल किया, उसमें से इन कलर की बॉल आ सकती है क्योंकि जो बैग के अंदर है वही आएगा। गेटिंग ए बॉल ऑफ एनी कलर, ये इवेंट में आ जाएगा। गेटिंग रेड कलर बॉल, रेड कलर की बॉल का आना ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा क्योंकि बैग के अंदर रेड कलर की बॉल है ही नहीं। जब बैग में रेड कलर की बॉल नहीं है तो हमें रेड कलर की बॉल नहीं मिलेगी। लेट इवन इज इक्वल टू गेटिंग ए पिंक बॉल। इवन इवेंट को हमने पिंक बॉल से ले लिया, E2 को ब्लू बॉल से और E3 को येलो बॉल से ले लिया और E4 रेड बॉल हमने मान लिया। तो इस केस में पिंक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको हम PE1 लिखेंगे। पिंक बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 14 क्योंकि 14 बॉल्स हैं, तो ये ऊपर आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हम ये बॉल काउंट कर लेंगे 14 + 11 + 15, तो ये 40 हो गई। तो नीचे 40 आ जाएगा। सोल्व करने पर 0.35 आ गया और हमें मालूम है कि ये लेस देन 1 है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल PE2 होगा। ब्लू बॉल 11 है तो फेवरेबल आउटकम 11 हो गए ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। तो ये 0. इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये भी लेस देन 1 आएगा। PE3 ये येलो बॉल के लिए है तो यहाँ पर 15/40 आ जाएगा, ये भी लेस देन 1 आएगा। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो ऐड करने के बाद 1 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और अगर हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल गेटिंग ए रेड कलर या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 0 है क्योंकि रेड बॉल तो बैग के अंदर नहीं है, तो 0 ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे आ जाएंगे 40, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 0 हो गई क्योंकि बैग के अंदर 0 बॉल नहीं है। ट्राई योरसेल्फ। लिस्ट ऑल द आउटकम्स ऑफ चूजिंग ए डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर W। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज जो स्टार्ट होते हैं, मंडे ले लिया हमने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे। तो यहाँ पर W से तो केवल वेडनेसडे स्टार्ट होता है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज़ टू परचेज ए कार फ्रॉम ए बाइक शोरूम। बाइक के शोरूम में गए हम और वहाँ से हम कार परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये जो इवेंट होगा ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। बाइक के शोरूम में कार नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्पॉसिबल, ये इवेंट इम्पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग ए गेम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग द गेम इज 7/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। रवि और दीपक दोनों गेम खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 7/9 है, रवि के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, तो यहाँ पर हम रवि के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 माइनस दीपक के जीतने की प्रोबेबिलिटी जो कि 7/9 है। इसको सोल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, तो 2/9 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन 1 होती है
एंड ग्रेटर देन 0 होती है। 0 एंड 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर्स बर्थडे टू बी ए प्राइम नंबर डेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। हम अगस्त के मंथ की बात करते हैं तो अगस्त 31 डेज का होता है और उसमें प्राइम नंबर देखना है। तो प्राइम नंबर जो 31 तक आएंगे, एक तो 2 आएगा, फिर 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, इसके बाद में 17, 19, फिर 23, फिर 29 एंड 31। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो हरिंदर का बर्थडे प्राइम नंबर डेट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। अभी देखेंगे कितने नंबर हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 11 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 31, क्योंकि 31 का महीना होता है। तो 11/31 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर 31 के मंथ में जो नंबर आ रहे हैं उनमें प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और ये 11 है। तो 11/31 हो गया। तो इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।